हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसरो यूआरएससी ड्राइवर की जो वैकेंसीज आउट हुई हैं, हैवी व्हीकल ड्राइवर और लाइट व्हीकल ड्राइवर, उसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन के लिए। तो ड्राइवर का जो इसरो यूआरएससी ड्राइवर का जो एग्ज़ाम सिलेबस है और जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रही है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसकी। इसके अंदर लिखा हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ हैवी व्हीकल ड्राइवर एंड लाइट व्हीकल ड्राइवर। तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है, तो आपका चार पार्ट में जो है वो एग्ज़ाम होगा। तो पार्ट वन में 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि क्वेश्चन बेस्ड होंगे किस पे, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 पे, अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसके अंदर जो पूछा जाएगा वो वेरियस सेक्शंस ऑफ मोटर व्हीकल, जैसे सेक्शन जितने भी हैं वो पूछे जाएंगे 1988 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। लाइसेंस फॉर ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल्स, ड्राइवर के लिए रिलेटेड जो क्वेश्चन, लाइसेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो। रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स, कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल से क्वेश्चन आएंगे। कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक आएगा, वहाँ से क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल से आपके पास क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। ऑफेंसेस, पेनल्टीज या फिर प्रोसीजर क्या होना चाहिए, उससे क्वेश्चंस आएंगे। मैंडेटरी जो साइंस होते हैं, जैसे ट्रायंगल में क्या होता है, सर्कल में क्या होता है, जो 8 साइड वाला जो साइन होता है उसमें क्या होता है, ठीक है ना। और एक्सीडेंट क्लेम्स जो हैं वो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे आपके पास वो 50 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। फिर आपका पार्ट बी की अगर बात करें तो पार्ट बी में 15 क्वेश्चन होंगे, काफ़ी अच्छे यहाँ पर मार्क्स रखे गए हैं। तो यहाँ पर जो है वो इंग्लिश आपके पास आएगी, जिसके अंदर सिर्फ 3 चीज़ों को कवर किया गया है। एक है सिनोनियम एंटोनियम्स। सिनोनियम एंटोनियम में ध्यान रखेंगे आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ जाता है। तो सिनोनियम एंटोनियम्स हो गया आपके पास। यूज़ ऑफ करेक्ट वर्ब्स जो होता है वो आ गया, वर्ब्स का कहाँ यूज़ होगा। और फिल इन द ब्लैंक्स, चूजिंग अप्रोप्रिएट गिवन वर्ड्स, ठीक है ना। अप्रोप्रिएट गिवन वर्ड्स, इसको आप वन वर्ड भी बोल सकते हैं या फिर फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं वहाँ से पूछे जाते हैं। फ्रेजेस टू फिल इन द ब्लैंक्स इन सेंटेंस। तो ये इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है। पार्ट सी की बात करें तो ये पार्ट सी भी आपका 15 क्वेश्चंस का होगा। एलिमेंट्री अर्थमेटिक, मतलब मैथ पूछा जाएगा, जिसके आपके पास सबसे पहले तो सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन में आपका मल्टीप्लाई भी होता है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सब कुछ होता है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होंगे और साथ ही साथ 3 चैप्टर यहाँ पर मैथ से रखे गए हैं, परसेंटेज, रेशो और एवरेज। तो इसकी पूरी प्रिपरेशन मैं आपको करवा दूंगा, टाइप वाइज क्वेश्चंस वगैरह वगैरह पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। पार्ट डी की बात करें तो 20 क्वेश्चंस यहाँ पर रखे गए हैं पार्ट डी में, जो कि जनरल नॉलेज से है। तो जनरल नॉलेज में आपका जो है, एक तो जीके, जो भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस है वो। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रहेगा। हु इज़ हु, कौन कौन है, मतलब कौन कहाँ का प्रेसिडेंट है, कौन किस देश का राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है ना, कौन किस गद्दी पर है, तो वो सब कुछ यहाँ पर पूछा जाएगा। स्टेट एंड कैपिटल्स इन इंडिया, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से यहाँ से क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाएंगे। तो 4 पार्ट में आपका यहाँ पर मार्क्स जो है पेपर होने वाला है। और टोटल ये जो मार्क्स बनते हैं, ठीक है ना, द रिटन टेस्ट विल बी कंप्राइज ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का आपके पास यहाँ पर टाइम दिया जाने वाला है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है और 1 मार्क्स जो है वो विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड हो जाएंगे ईच रॉन्ग आंसर। तो 1/4 की यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखी गई है। कम से कम आपको 50% मार्क्स चाहिए पार्ट ए में। पार्ट ए में कौन सा पार्ट ए, आपके पास ये वाला, यानी कि जिसमें 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, यानी कि 50 में से आपको कम से कम 25 मार्क्स यहाँ पर आपको लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। और पार्ट बी सी डी में कंबाइन एंड 50% मार्क्स पार्ट बी सी डी कंबाइंड, और बी सी डी को मिला के जो है 50% मार्क्स वहाँ पर आपको लाने होंगे। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑल 4 पार्ट्स ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे फॉर स्किल टेस्ट। जो भी आपके पास जो है टोटल मार्क्स बनेंगे ऑब्टेन्ड इन द ऑल 4 पार्ट्स, उसके बेस पे आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इन द केस ऑफ टाई रिटन स्कोर, द एकेडमिक स्कोर ऑफ द नोटिफाइड क्वालिफिकेशन शैल बी टाई ब्रेकर, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन किसकी ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा। द स्किल टेस्ट विल बी ब्रॉडली, जो स्किल टेस्ट होगा आपके पास वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। द स्किल टेस्ट विल बी 100 मार्क्स का, ये भी होने वाला है। एप्लीकेंट हैव टू स्कोर 60 मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग। स्किल टेस्ट में आपको कम से कम 100 में से 60 मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे। नो रिलैक्सेशन ऑफ मार्क्स इज एप्लीकेबल फॉर 6 टेस्ट, कोई रिलैक्सेशन नहीं है।
ठीक है ना। और द एप्लीकेंट्स हु हैड क्वालिफाइड इन रिटन टेस्ट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द स्किल टेस्ट इन 1:10। तो एप्लीकेंट हु क्वालिफाइड इन द रिटन टेस्ट, जो भी रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे, देखो सबको तो नहीं बुला सकते हैं, लेकिन 1:10 में यहाँ पर बुलाया जाएगा, यानी कि एक सीट पे 10 बच्चों को यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जाम पैटर्न है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, पार्ट ए मोटर व्हीकल एक्ट से आएगा 50 क्वेश्चन, पार्ट बी में इंग्लिश है, पार्ट सी में आपके पास मैथ है, और पार्ट डी में आपके पास जनरल नॉलेज है। तो ये टोटल मार्क्स जो है वो 100 मार्क्स का ये पेपर बनेगा, 120 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा। क्वालिफाई करने के लिए पार्ट ए में भी 50% मार्क्स चाहिए, और पार्ट बी सी डी में तीनों में मिला के 50% मार्क्स आपको चाहिए। तो इसकी पूरी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये सिलेबस था, एग्ज़ाम पैटर्न था। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी प्रिपरेशन के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।